स्कूल हो तो सरकारी प्राथमिक शाला मुजगहन जैसा। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह स्कूल हर क्षेत्र में अग्रणी है, चाहे शिक्षा की बात हो, खेल हो या सामुदायिक सहभागिता। यहाँ के बच्चों की बौद्धिक तार्किक क्षमता भी कमाल की है। पढ़ाई सहित अन्य नवाचार के कारण ही यहाँ प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी प्रवेश ले रहे हैं। इस साल ही यहाँ प्राइवेट स्कूलों के 145 बच्चों ने प्रवेश लिया, जो मुजगहन स्कूल सहित शिक्षा विभाग के लिए भी गौरव की बात है। बता दें कि यहाँ के बच्चों के दिन की शुरुआत योग से शुरू होती है। प्रार्थना सभा में ही प्राणायाम, योग, गायत्री मंत्र, सरस्वती वंदना, बच्चों के जन्मदिन आदि गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। सबसे खास बात, सभा का संचालन बच्चे ही करते हैं। यह स्कूल प्रदेश का पहला प्राइमरी सरकारी स्कूल है जहां पत्रिका का हर साल प्रकाशन होता है। बच्चों के लिखित लेख, कविता, कहानी आदि का प्रकाशन बाल वाटिका पत्रिका के नाम से किया जाता है। बच्चे अपने स्तर पर किसी भी क्षेत्र में अपने मन की बात लिखते हैं। शासकीय प्राथमिक शाला मुजगहन में बहुत सारे नवाचार और गतिविधियाँ प्रारंभ किया गया है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। और जैसे बच्चे घर से विद्यालय आते हैं और बच्चे जो है बाहर खेलते नहीं हैं, वो कक्षा में बैठकर होमवर्क करते हैं, या जो विषय समझ में नहीं आता उस विषय को वो बैठकर ग्रुप में, समूह में बैठकर उसका हल निकालते हैं।
फिर उसके बाद हमारी जो प्रार्थना सभा होता है 10 बजे प्रारंभ हो जाता है और उस प्रार्थना सभा में बच्चे जो है सुविचार से प्रारंभ कर सुविचार प्रारंभ करने के पश्चात उसमें एक प्रेरणा गीत, उसके बाद इंट्रोडक्शन अंग्रेज़ी में, हिंदी में, संस्कृत में और छत्तीसगढ़ी में बच्चे अलग अलग दिन अलग अलग बच्चों का समूह वाइज उसका प्रदर्शन करते हैं बच्चे। फिर समाचार वाचन करते हैं एक नकली टीवी के माध्यम से। इस प्रकार से बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता और जो डर है वो बच्चों का ख़त्म हो रहा है और बच्चे जो है निसंकोच रूप से किसी विषय को शिक्षकों के सामने, अपने माता पिता के सामने प्रदर्शित कर पा रहे हैं। तो ये बहुत हमारे विद्यालय के लिए एक अच्छा कहना चाहिए कि बच्चों के जो विकास हो रहे हैं, व्यक्ति क्षमता का विकास, लेखन कौशल का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, प्राणिक विकास, इस प्रकार से बच्चों का सर्वांगीण विकास की ओर इस विद्यालय ने बहुत बड़े प्रयास किया है। इस स्कूल में प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी लगातार एडमिशन ले रहे हैं, अब तक क्या स्थिति है इसकी? जी, सबसे पहले बच्चे जो है अभी तक निजी विद्यालय से 150 बच्चे लगभग इस विद्यालय में प्रवेश लिए हैं। ये हमारे गांव के लिए, स्कूल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे निरंतर हमारे स्कूल में प्रतिवर्ष लगभग 50 से 60 बच्चे प्रवेश ले रहे हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकारी स्कूल को मॉडल बनाना वाकई बेहद कठिन है, लेकिन प्रयास न करना भी बेईमानी होगी। स्कूल को बेस्ट बनाने का श्रेय यहाँ के शिक्षक दीनबंधु सिन्हा को जाता है, जिन्होंने अपने नवाचार शिक्षा पैटर्न, मेहनत और लगन से स्कूल की दशा ही बदल डाली। बात करते हैं शिक्षक दीनबंधु सिन्हा से कि कैसे उन्हें यह सफलता मिली। बच्चों के लेखन कौशल, अभिव्यक्ति क्षमता विकास के लिए प्रति माह बाल वाटिका पत्रिका का यहाँ पे प्रकाशन किया जाता है। प्रति माह वाल मैगजीन तैयार करता है, बच्चों के माध्यम से ही तैयार करवाया जाता है। इससे बच्चों की लेखन कौशल और अभिव्यक्ति क्षमता और कल्पनाशीलता जो है बच्चों की बढ़ता है और बच्चे जो है रुचिपूर्वक प्रति माह अपने अलग अलग विषयों पर लिखकर वॉल मैगजीन के रूप में पत्रिका प्रकाशन करते हैं। उसके पश्चात प्रतिवर्ष वार्षिक पत्रिका का भी प्रकाशन करवाया जाता है और ये समाज के सहयोग से करवाया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का विकास यहाँ देखने को मिल जाएगा लोगों को? शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी जितने भी जैसे कंपटीशन परीक्षा होता है, नवोदय परीक्षा, पिछले बार नवोदय परीक्षा में चयन हुआ था पुष्कर सोनवानी का, फिर एकलव्य में बच्चों का चयन हुआ है और एक जवाहर उत्कर्ष योजना एक बच्चों की योजना है, उसमें भी जिले में एक बच्चे ने टॉप किया था। तो ये उपलब्धि बच्चों के बीच में दिख रहा है। कक्षा पहली के बच्चे को 21 तक पहाड़ा याद होना और इसी प्रकार से एक सभी विषयों पे गणित में कई चीज़ें मौखिक बच्चे बता सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों का एक विकास हुआ है, वो बहुत बड़ी ही उपलब्धि है हमारे स्कूल के लिए। और बच्चों में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ एक संस्कारक्षम वातावरण भी यहाँ दिया जा रहा है। बच्चों के पालकों को भी प्रार्थना सभा में बुलाया जाता है, उसका क्या उद्देश्य है? बच्चों के प्रार्थना एक अभियान चलाए थे हमारे विद्यालय द्वारा कि पालक चले स्कूल की ओर। तो इससे प्रतिदिन 3-3 पालक जो आकर हमारे प्रार्थना सभा में आते हैं और प्रार्थना सभा में जितने गतिविधि होते हैं उससे पालक जो है रूबरू होते हैं, विद्यालय में चलने वाले गतिविधियों से रूबरू होते हैं और यहाँ के नवाचार को देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार से विद्यालय का संचालन होता है और बच्चों के विकास के लिए किस प्रकार से यहाँ गतिविधियाँ चल रही है। उसको देखकर पालक जो है इस विद्यालय के प्रति उनका विश्वास जगा है और इसलिए जितने भी निजी स्कूल में भेज रहे थे पालक, वो वहाँ से निकालकर हमारे इस शासकीय विद्यालय में प्रवेश दिलाए हैं। तो ये पालकों का सहयोग देखते हैं कि वास्तव में यहाँ अपने बच्चों का विकास कैसे हो रहा है, उसको विश्वास होता है कि वास्तव में ये विद्यालय हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। क्षेत्र की खबरों से भी बच्चों को वाकिफ कराया जाता है। यहाँ हर दिन बच्चों द्वारा समाचार वाचन किया जाता है। बच्चे समाचार पत्र पढ़कर घर से ही अपनी तैयारी करते हैं और फिर स्कूल में लगे कबाड़ के जुगाड़ से निर्मित टीवी में समाचार पढ़ते हैं। नमस्कार,
मैं उनीसा साहू, शासकीय प्राथमिक शाला मुजगहन। आज के परिवेश में समाज सेवक सोशल मीडिया तक ही सिमट गई है। नमस्ते, मैं रितिका नेताम, शासकीय प्राथमिक शाला मुजगहन। धर्म की नगरी धरती देवी देवताओं के मंदिरों का गढ़ रहा है। नमस्कार, मैं खुशबू ध्रुव, शासकीय प्राथमिक शाला मुजगहन। धमतरी नगर निगम अब अपनी आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं चित्रानी साहू, शासकीय प्राथमिक शाला मुजगहन। अक्सर सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का नज़रिया अच्छा नहीं होता, लेकिन आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसे सरकारी स्कूल से रूबरू करा रहे हैं जहां की खासियत जानकर आप भी चौंक जाएंगे। बाल दिवस के दिन से स्कूल की एक और उपलब्धि जुड़ गई, जब धमतरी के स्थानीय एकता न्यूज चैनल में बच्चों को एंकरिंग यानी समाचार वाचन का मौका मिला। बच्चों ने भी तल्लीनता के साथ न्यूज़ रूम में समाचार का वाचन किया। स्कूल की अन्य खासियत की बात करें तो यहाँ के बच्चों को हर क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही यह स्कूल आज मिसाल बन पाया। यही नहीं, अन्य नवाचारों में ईमानदारी के लिए खोया पाया विभाग का गठन किया गया है। राष्ट्रभक्ति पर मासिक गीत प्रतियोगिता, मुस्कान पुस्तकालय का बच्चों द्वारा संचालन, पेपर क्राफ्ट वर्क, कोलाज वर्क, थंब पेंटिंग, मिट्टी से खिलौनों का निर्माण, मौलिक लेखन, मुखौटा निर्माण आदि में बच्चे पारंगत हो रहे हैं। हमारे जिस प्रकार से बच्चों के लिए यहाँ फैसिलिटी होनी चाहिए, बहुत सारे फैसिलिटी हम लोग बच्चों को दे नहीं पाते, तो पर भी शासन से जितना राशि उपलब्ध होते हैं उसी राशि में से हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को अच्छा से अच्छा उनको उपलब्धि है और उसको मिले बच्चों को। साथ में समाज के लोग भी, यहाँ के गणमान्य नागरिक हैं, पालक हैं, वो भी सहयोग करते हैं। एक पालक अपने समिति में, शाला प्रबंधन समिति में शिक्षाविद थे, परम सम्माननीय, अभी स्वर्गीय हुए हैं पिछले वर्ष, श्रीमान कपिल राम ध्रुव सर जी। वो तो यहाँ की गतिविधि को देखकर इतने प्रभावित हुए कि जीवन भर 10-10 हज़ार देने का उन्होंने वादा किया और अपने वादा को निभाते हुए पिछले वर्ष उन्होंने स्वर्गीय हुए। तो हमारे विद्यालय के लिए इतनी समाज के लिए, समाज की तरफ से इतना सहयोग मिलना बहुत बड़ी बात है। दीनबंधु सिन्हा, शिक्षक, प्राथमिक शाला मुजगहन। अन्य सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर पालक, शिक्षक और शाला विकास समिति के बीच समन्वय नहीं होता। यह स्कूल बिल्कुल ही अलग है। यहाँ तो प्रार्थना सभा में भी पालक पहुँचते हैं। स्कूल के लिए खुले हाथों से ग्रामवासी सहयोग भी करते हैं। स्कूल पारा हम लोग जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जो प्राथमिक शाला है वो बहुत पहले से संचालित हो रहा है। मैं भी यहीं से पढ़ के निकला हूँ। पहले भी यहाँ शिक्षक की गुणवत्ता जो थी अच्छी थी। उस समय मैं भी अपने ज़माने में 90.5% 5वीं में उत्तीर्ण हुआ था। अभी फ़िलहाल भी यहाँ के जो स्टाफ हैं उनका सहयोग हमको मिलता है और गाँव वालों का सहयोग भी उन लोगों को मिलते रहता है। शाला विकास प्रबंधन समिति है यहाँ, उससे आपसी तालमेल बना के यहाँ का कार्यक्रम चलता है। और हमारे स्कूल अभी पिछले प्राथमिक शाला पिछले 4-5 वर्षों से, जैसे कि हमारा ये गांव जो है शहर के नज़दीक है, तो ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख कर रहे थे। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से अभी जैसे शर्मा जी प्रधान पाठक यहाँ नवाचार के माध्यम से दीनबंधु सिन्हा जी का जो पढ़ाई का स्तर है उनसे प्रेरित होकर प्राइवेट स्कूल के बच्चे लोग यहाँ अभी एडमिशन ले रहे हैं और एक क्रम निरंतर चल रहा है। यहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन होता है और शाला परिवार की तरफ से बाल वाटिका पत्रिका का भी विमोचन किया गया है। पिछले मेरे ख्याल से दो पत्रिका प्रकाशित हो चुका है।